तो राष्ट्र पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको ग्राफिकली भी कुछ चीजें बता देता हूं। वैसे आप जानते हैं स्मार्ट जनता है हमारी, आपको पता है ना मॉक ड्रिल के वक्त पर क्या कुछ होता है, कल क्या कुछ होगा, कल की क्या कुछ तैयारी है, वो मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूं। देखिए हवाई हमलों के वक्त जो सायरन बजता है, कैसे ऑन होना है, क्या करना है, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किस तरीके से देनी है, इस पर काम होगा। जो तीसरा बड़ा पॉइंट है वो क्या है, वो देखिए ब्लैकआउट अगर हो जाए तो क्या करना है, मोबाइल की फोन नहीं जला देना, टॉर्च नहीं जलाना अंधेरे में, इसलिए उसको अंधेरा किया गया, ब्लैकआउट किया गया ताकि जो दुश्मन है उनको आपकी लोकेशन पता ना चले। अब लाइट जलेगी तो पता चल जाएगा। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से मैनेज होंगे, उस वक्त आपको मैनेजमेंट का हाथ कैसे बटाना है। आपको खुद को तो बचना है, लेकिन आपके आसपास जो लोग शायद इतने सक्षम ना हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज, इसके अलावा बुजुर्ग, उनको वहां से कैसे रेस्क्यू आउट करना है, इसके लिए भी आपको काम करना है। इमरजेंसी में किस तरीके से खुद को भी कंट्रोल रखना है, ये भी देखने वाली बात हो। एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस को चेक करना, देश अपना कितना तैयार है, जो यंत्र हमने लगाए हैं, जो गैजेट्स जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं वो कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, और एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन को हम कितनी देर में जोड़ लेते हैं। अगर जनता तक कुछ मैसेज कन्वे करना है तो उसके लिए जो तमाम गैजेट्स हमारे पास है वो कितने तैयार है। तो एक बार फिर से आप देखिए देश पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं फोर्सेस पूरी तैयार है। अब अगर मॉक ड्रिल हो रहा है तो पाकिस्तान दहशत में है, क्यों, अब हो गया ना, ऐसी चीजें हो गई ना। ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक पाकिस्तान उभरा नहीं है कि भारत एक बार फिर से मॉक ड्रिल की बात कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्योंकि सरकार कह चुकी है, फोर्सेस कह चुकी है, और जब हमारी फोर्सेस कुछ कहती हैं तो वो फुल स्टॉप के साथ ही होता है। फोर्सेस कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम एक एक आतंकी को उसकी जन्नत ना पहुंचा दे, उसको उसकी 72 हूरों से ना मिला दे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो अब क्या है, देखिए जैश और लश्कर के कई आतंकियों के ठिकाने जो है वो टारगेट्स, पाकिस्तान के एयरबेस में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। पाकिस्तान भी आपको बताऊं इन चीजों के लिए अब तैयार हो रहा है कि भारत तो मॉक ड्रिल कर रहा है, हम भी थोड़ी तैयारी कर ले, अपनी चीजों को बचा ले, अपने एयरबेसेस पर खड़े जेट्स को बचा ले। तो आपको पता है ना ऑपरेशन सिंदूर 1 में क्या कुछ हुआ था। जैश और लश्कर के टॉप कमांडोज को मौत की नींद सुला दिया गया, पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सपोज कर दिया गया। हम आतंकियों के खिलाफ एक्शन कर रहे थे तो वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे, हमारे धार्मिक जगहों को टारगेट कर रहे थे, हमारे हरमंदिर साहब को टारगेट कर रहे थे। ग्लोबली एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान। भारत ने जहां महज 25 मिनट में जितनी देर नाश्ता करते होंगे उतनी देर में तो पड़ोसी मुल्क का नाश्ता खराब करके आ गए।